हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों ये मोमेंटम क्या होता है ध्यान से देखना। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी जो p है आपका, इसको p से डिनोट करते हैं बच्चों मोमेंटम को, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक बस है और बस का जो मास है मान लेता हूँ वो है 2000 kg। एक छोटी बस है, ऑन एन एवरेज बस का मास 5000 kg के आसपास होता है। आपको ये जनरल बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, और मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, दैट इज 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये मोमेंटम की यूनिट है। ठीक है, ध्यान से देखो, मास की जो यूनिट है वो क्या बनेगी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की जो यूनिट बनेगी वो मीटर पर सेकेंड बनेगी। ठीक है, सो इट इज़ योर मोमेंटम और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ मतलब इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी जो हमारे पास वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है कि अगर ये वेक्टर है तो दूसरी साइड भी जो है वेक्टर ही आएगी। क्लियर, सो इट इज़ अ मोमेंटम। क्लियर, तो अगर किसी बॉडी की मैं मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में मास को कांस्टेंट मान लेता हूँ तो p जो है वो v के प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। क्लियर, मान लो एक बस है, अगर वो कम स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कम होगा, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान लो आपके पास एक साइकिल है और आपके पास एक ट्रक है। ठीक है, तो साइकिल की जो मास है वो हम मान लेते हैं 50 kg, अप्रॉक्स इतना ही होता है साइकिल का वेट। क्लियर, और ट्रक का मास हम मान लेते हैं 10,000 kg, दैट इज अगेन अप्रॉक्सीमेट। अनलोडेड ट्रक इतना ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है, साइकिल की स्पीड हम मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ट्रक की स्पीड मान लेते हैं हम 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ मुझे, आप किसको रोक सकते हो? इसकी स्पीड को हम 20 ले लेते हैं, तो बताओ किसको रोकना आसान है? अगर मैं आपको कहूँ कि साइकिल के आगे आना है या ट्रक के आगे आना है, तो आप किसके आगे आ सकते हो? बहुत आसान सा एग्जांपल है, क्योंकि साइकिल का मोमेंटम उसके मास की वजह से बहुत ज़्यादा कम है। कितना आएगा ये, 1000 के आसपास। और जबकि ट्रक जिसका मास बहुत ही ज़्यादा है, इसका जो है वो कितना आ रहा है, 50,000, विच इज़ वेरी बिग यूनिट। क्लियर, तो इसमें से ट्रक को हमें रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और साइकिल को रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों जो अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, उसमें हम यही सीखेंगे कि मोमेंटम को फोर्स से कैसे रिलेट करें। ठीक है,